What's up everyone? Welcome back to the channel। चलो आज हम शुरू करते हैं अपना एक टॉपिक जो हम पिछली क्लास में भी कर रहे थे। छोटू कौन सा टॉपिक कर रहे थे पिछली क्लास में? हाँ, बीओपी। तो बीओपी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अब इस चैप्टर में क्या बचा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आज का वीडियो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बहुत ध्यान से समझना। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। ये जो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमने लगाई हुई है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्लासिफाई करा गया है दो कैटेगरीज में, टू कैटेगरीज। पहला करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब एक सबसे पहले मैं आपको सजेशन दे दूं, भाई हाथ जुड़वा लो। इसके अंदर बिल्कुल भी अकाउंट्स के बारे में मत सोचना कि अकाउंट्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, भूल जाओ अकाउंट्स कुछ होता है, कुछ नहीं होता अकाउंट्स। यहां हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ यहां ध्यान देना। तो इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को दो जगह रखा गया, एक करंट और एक कैपिटल। सबसे पहले करंट अकाउंट क्या होगा, उसमें क्या क्या आएगा। तो देखो, इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऑब्वियस है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। किस चीज का? गुड्स। ध्यान देना, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है किसका? गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलेटरल। यूनिलेटरल समझ गए ना, वो वन साइडेड ट्रांसफर। ये नेशनल इनकम याद करो, वन साइडेड हमेशा ट्रांसफर्स इनकम होती है, फैक्टर इनकम नहीं होती, ट्रांसफर इनकम। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, कि अगर मैं बात करूं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा कंपोनेंट वाइज, बताओ। इससे समझ में नहीं आ रहा तो कंपोनेंट में मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब ध्यान देना, मैंने आपको बोला कि दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को ही हम लोग पॉजिटिव साइड बोलते हैं और डेबिट साइड को ही हम लोग नेगेटिव साइड बोलते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है तो आप मुझे बताओ कि डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या, जल्दी से बता दो। डेबिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड। भाई अगर एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा ना, तो एक्सपोर्ट हम क्रेडिट में लिख देंगे और इंपोर्ट हम डेबिट में लिख देंगे। किस चीज का? गुड्स। ऐसे ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे आपका शिपिंग है, जैसे आपका बैंकिंग है, जैसे आपका इंश्योरेंस है। तो इस तरीके की सर्विसेज भी होती हैं जो फॉरेन में भी चलती हैं और कंट्रीज आपस में इसमें डील करती हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज से भी जब पैसे का लेन देन होगा तो वो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा। पैसा आ रहा है तो क्रेडिट में पॉजिटिव में, जा रहा है तो नेगेटिव में। इसके बाद यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जो मैंने आपको बता ही दिया, सिंगल साइड के, एक तरफ के वन वे ट्रांसफर्स होते हैं। कुछ गिफ्ट्स दे रहे हो आप, कुछ रेमिटेंस दे रहे हो, वो सारी की सारी अल्टीमेटली डोनेशंस दे रहे हो, ट्रांसफर इनकम्स, वो सब वन वे। पैसा जा रहा है डेबिट, आ रहा है तो क्रेडिट यानी पॉजिटिव। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम। अब सर ये तो यहां भी कहीं नहीं था। तो देखो, ये जो इनकम है ना, ये अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इनकम की बात हो रही है कि मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करा हुआ है, वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, वहां से मुझे रेंट आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें, ये सब भी करंट अकाउंट का ही पार्ट बनती हैं। अगर पैसा आया तो पॉजिटिव में लिख देना, क्रेडिट में लिख देना, गया तो नेगेटिव में लिख देना, डेबिट में लिख देना। इतना समझ में आया? चार ही कंपोनेंट होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम। टू का मतलब आपने पे करा, फ्रॉम का मतलब वहां से आया। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम, रिसिप्ट्स फ्रॉम होगी, पेमेंट टू होगा। समझ में आता है? अब बैलेंस, भाई इसको देख के सब बच्चे ऐसे डरते हैं जैसे ये पता नहीं क्या आ गया हो। तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कुछ भी नहीं होता भाई, बहुत सिंपल। अगर जितनी भी रिसिप्ट्स हैं हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं यानी पॉजिटिव साइड में लिख रहे हैं, और जितनी भी पेमेंट्स हैं हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं यानी कि नेगेटिव साइड में लिख रहे हैं। लास्ट में हम इसको बैलेंस कर लेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि सपोज क्रेडिट में 10,000 आया और पेमेंट में 8,000 आया, तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो 2,000 पॉजिटिव बच गया। तो ये जो 2,000 पॉजिटिव बचा है, इसी को बोलूंगा मैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, और इसको क्या बोलूंगा मैं? सरप्लस। अब अगर सपोज ये होता कि ये 10,000 क्रेडिट होता और 18,000 डेबिट होता, तो यहां पे मेरे पास 8,000 नेगेटिव बचता, तो मैं इसको क्या बोलता? डेफिसिट। फिर मैं इसको सरप्लस नहीं बोलता, डेफिसिट बोलता। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। तो होपफुली आपको ये करंट अकाउंट समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं इस कैपिटल अकाउंट की तरफ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है यार?
इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वही पुराने वाली बात, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, विच कॉज अ चेंज, यहां ध्यान देना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विच कॉज अ चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रेजिडेंट्स, या तो हम लोगों के इंडिविजुअल्स की और या फिर गवर्नमेंट की। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो चेंज लेके आ रहा है, कुछ बदलाव लेके आ रहा है एसेट्स में या लाइबिलिटीज में, रेजिडेंट्स के और गवर्नमेंट के, तो वो सब कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। अब एक चीज और, कैपिटल अकाउंट का जो मेन मकसद होता है वो यूज करा जाता है कहां पे, टू फाइनेंस डेफिसिट। किसका डेफिसिट? करंट अकाउंट का। यानी कि अगर करंट अकाउंट में कुछ डेफिसिट है तो उसको फाइनेंस कर देंगे, इससे हम पूरा कर सकते हैं, और अगर कुछ सरप्लस है तो हम उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। यानी कि अगर करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस सरप्लस आ रहा है, जो हमने बैलेंस सीखा था करंट अकाउंट में, तो वो उसको एब्जॉर्ब करा जा सकता है। डेफिसिट आ रहा है तो उसको फाइनेंस करा जा सकता है थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो जब मैं बात कर रहा हूं कॉम्पोनेंट्स की, तो यहां पे मेनली दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। तो कई बुक्स में इसको 4 पार्ट्स में लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसको 2 ही पार्ट्स में लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट्स होता है वो होता है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग एंड लेंडिंग से क्या मतलब है कि सपोज हमने पैसा बोरो करा, इंडिविजुअल्स ने एज वेल एज गवर्नमेंट ने, दोनों का अलग अलग चलता है, वो मैं बताता हूं अभी कैसे। बोरो करा तो पैसा आएगा तो हम इसको प्लस साइड यानी क्रेडिट साइड में लिख देंगे, या फिर अगर हमने पहले से कुछ पैसा दिया हुआ था उन्होंने रीपे कर दिया, यानी कि रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीव्ड, जो वहां से रीपेमेंट हुआ है वो पैसा हमें मिल गया है, तो वो भी पॉजिटिव साइड में यानी क्रेडिट साइड में आ जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक चीज। इसके बाद दूसरा डेबिट साइड यानी नेगेटिव साइड में क्या क्या आएगा, तो एक तो लेंडिंग यानी पैसा गया हमारे पास से वो, या फिर हमने रीपे करा, रीपेमेंट मेड, हमने रीपेमेंट करा है तो वो भी पैसा चला जाता है, तो वो भी नेगेटिव साइड डेबिट साइड में आ जाता है। तो यहाँ पे या तो बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स। अब यहाँ पे समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कई बुक्स में लिखा गया है, अगर ये बाय इंडिविजुअल्स होता है यानी रेजिडेंट्स होता है तो इसको बोला गया है प्राइवेट ट्रांजेक्शंस, इसको प्राइवेट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। और अगर ये बाय गवर्नमेंट होता है तो इसको ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बाय इंडिविजुअल हुआ तो उसको प्राइवेट ट्रांजैक्शन, और बाय गवर्नमेंट हुआ तो उसको ऑफिशियल ट्रांजैक्शन है। ये बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स ही। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स या हमने करी है या उन लोगों ने हमारे यहाँ करी है, तो इसमें भी या इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है एक्सचेंज का। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम में। अब ये भी 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं बेटा। एक तरीके की इन्वेस्टमेंट तो होती है जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है इन्वेस्टर को, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है, जैसे कि लैंड, हमने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। और एक होती है जिसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, नो डायरेक्ट कंट्रोल, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना। आप शेयर्स भले ही खरीद लिए लेकिन उसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, वो लोग सिर्फ हमारी कंपनी के शेयर होल्डर है और कुछ कंट्रोल नहीं है। तो जब डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, और जब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता तो उसमें हम लोग एफआईआई भी ले लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जहाँ डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है, नहीं मिलेगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे शेयर्स और यहाँ पे जैसे लैंड में इन्वेस्टमेंट करना। तो होपफुली आपको कंपोनेंट समझ में आए होंगे। यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो ये लिख सकते हो, प्राइवेट ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल ट्रांजेक्शंस, डायरेक्ट कंट्रोल वाला एफडीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ये 2 लिख देना बस, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। अब जैसे करंट अकाउंट का बैलेंस था वैसे ही बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट भी होता है, वैसे ही कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग भी करी जाती है। तो अगर इसकी बैलेंसिंग करी जा रही है और क्रेडिट में फिर से वही 1000 ले लो और इधर 800 ले लो, तो अल्टीमेटली 200 पॉजिटिव आ गया तो इसको सरप्लस बोल देंगे, और अगर इसी तरीके से नेगेटिव आ रहा होगा तो भाई उसको डेफिसिट बोल देना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम लोगों का जो मेजर डिस्कशन रहा वो कंपोनेंट्स पे रहा। करंट अकाउंट हमने डिस्कस करा, कैपिटल अकाउंट हमने डिस्कस करा, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आज ही की वीडियो से आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सब चीजें नोट कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सबके साथ शेयर करना मत भूलना, शेयर करना, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स बस खत्म होने वाली है और हम लोग मूव फॉरवर्ड करते जा रहे हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। तो थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ। और एक चीज और, लास्ट चीज, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो आज
चेक करो कि सब्सक्राइब तो तुमने करा हुआ है, मुझे पता है इतना सपोर्ट है यार तुम सबका, तो सब्सक्राइब तो है, बट उसके साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस है या नहीं है, तो उसको दबाओ यार, और फॉर ऑल नोटिफिकेशन उसको डन कर दो, तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।